आयोग ने अभी हाल ही में असिस्टेंट इंजीनियर का परीक्षा कराया था। साथ ही कुछ और भी परीक्षाएं हुई थी हाल ही में, जैसे कि स्टाफ नर्स आयुर्वेद, स्टाफ नर्स यूनानी की परीक्षा आयोग द्वारा कराई गई थी, जिसमें सामान्य हिंदी के भी प्रश्न पूछे गए थे। जैसे ये देखिए, सामान्य हिंदी के प्रश्न 26 से 50 हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हिंदी वाले कुछ प्रश्न यथावत आपके समीक्षा अधिकारी वाले प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको फायदा मिल सके। और सबसे खास बात यह है कि आंसर की आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, इसलिए इसमें दुविधा की कोई स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को 1.25 या 1.5x पर देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि इससे आपको फायदा जरूर होगा। 2-4 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे, यथावत मिलेंगे, राइट। बहरहाल सबसे पहले हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर वाले प्रश्न को देखेंगे। ये ऑफिशियल आंसर की से है, इसलिए आपको कोई दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल पहला प्रश्न देख लेते हैं। 26 से 50 नंबर देखेंगे। पहला प्रश्न है, तनय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो तनय का मतलब होता है पुत्र, इसलिए पुत्र का पर्यायवाची है। बाकी पुत्री का पर्यायवाची अगर यह तनया होता तो ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाता। अगर यह तनया होता तो ये पुत्री का पर्यायवाची होता। तनय का मतलब होता है पुत्र। ये आपके सिलेबस का है, बाकी ऊपर के दोनों सवाल आपके सिलेबस के नहीं थे। दोपहर के बाद का समय के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, ये हो जाता है अपराह्न। पूर्वाह्न मतलब कि दोपहर से पहले का समय, गोधूली शाम के बाद का समय, मध्याह्न मतलब जानते ही हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। कल रात वर्षा नहीं हुई, ये करेक्ट है, यानी यह शुद्ध वाक्य है। वह क्रोध में भरकर बोला। क्रोध में भरकर बोलना, ये भरकर जो है यह सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब ये एक्स्ट्रा है। अगर ये भरकर शब्द नहीं होता तो ये वाक्य करेक्ट होता। वह क्रोध में बोला करेक्ट हो जाता, लेकिन ये भरकर होने की वजह से ये वाक्य गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य यही है। उसने दिन भर में नाटक पढ़ डाला, करेक्ट है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तितीर्षु कहते हैं। त्याज्य का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। तटस्थ का मतलब आपका किसी बातचीत पे आपका मत ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये तटस्थ का मतलब होता है। किसी एक डायरेक्शन में आपका झुकाव ना हो, उस स्थिति को तटस्थ कहते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये देख लेते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, अद्वितीय, करेक्ट है। अतुलनीय का मतलब होता है जिससे किसी की तुलना न की जा सके। और समरूप का मतलब समान। अनन्य का मतलब जो किसी और से कोई अपना सामंजस्य नहीं रखता है। कोप शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कोप शब्द का विलोम हो जाएगा कृपा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है। मृगांक और कलानिधि ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। राकेश सुधाकर ये भी हैं। हिमांशु और सुधांशु ये भी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रिका या चांदनी ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो और भी चंद्रमा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, इसे देख लीजिए। पहला जान लीजिए, निशा नाथ भी होता है इसका पर्यायवाची। इंदु भी होता है। शशि इसका पर्यायवाची होता है। शशांक होता है। सुधाकर होता है। रा का पति भी होता है। हिमांशु, आपको एक बार सारा सुन लीजिए ताकि आपको स्ट्राइक कर पाए। निशिपति इसका पर्यायवाची होता है। हिमकर भी पर्यायवाची होता है। निधि भी इसका पर्यायवाची होता है। साथ में सुधाकर इसका पर्यायवाची होता है। निशाकर इसका पर्यायवाची होता है। विभाकर होता है। सुधांशु होता है। विधु होता है। राकेश होता है। कला निधि के साथ साथ चांद और मयंक भी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। तो इतने सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल है, विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है, आसान है, प्रवासी। इसको देख लेते हैं। सांझ शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, संध्या। ये आपको याद करना चाहिए, सांझ शब्द का तत्सम शब्द होता है संध्या, राइट। बाकी ये भी आपके सिलेबस, ये देख लेना है। शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, तो ये भी देख लीजिए, कालिदास होता है। बाकी सारे के सारे गलत है। ये कालिदास लिखा है जो कि एकदम से अशुद्ध है। कलिदास लिखा है, ये भी अशुद्ध है। और कालिदास बड़ी की मात्रा, ये भी अशुद्ध है। सो ये थे असिस्टेंट इंजीनियर वाले प्रश्नों के आंसर्स। अब देख लेंगे हम लोग स्टाफ नर्स के यूनानी और आयुर्वेद वाले जो प्रश्न आए थे उसके हिंदी के प्रश्न पत्रों को देख लेते हैं। इन प्रश्नों को देख लीजिए। ये स्टाफ नर्स आयुर्वेद के लिए ये सवाल आए थे, जिसमें कि आप देखिए 31 से लेकर 50 तक सारे प्रश्न जो है हिंदी से संबंधित है। हम इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। ये भी आंसर्स जो है आयोग द्वारा दिए गए आंसर्स हैं।
तो इसमें भी डाउट होने की संभावना कम बनती है। बहरहाल पहला प्रश्न है, अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें युवा अपनी रचनात्मक भूमिका निभा करता है। उक्त वाक्य में अशुद्ध पद को चिन्हित करना है, बताना है कौन सा अशुद्ध इसमें पद है। अनेकों शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। अनेकों शब्द क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि ये गलत है। गलत क्यों है? अनेक इटसेल्फ अ प्लूरल नंबर है, यानी यह बहुवचन अपने आप में है। वादी का विलोम क्या होता है? प्रतिवादी। आसान सवाल है ये। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से व्युत्पन्न होते हैं, मतलब संस्कृत से जो अपभ्रंश होते हैं उन शब्दों को क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत से एज इट इज लिए गए शब्दों को तत्सम बोलते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप सारे वाक्य एक बार पढ़ लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम भी है। पहला देखते, ये तो आंसर दिया ही हुआ, इसको देख लेते हैं इसमें गलत क्यों है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं। केवल ये और मात्र दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, इसलिए ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। या तो केवल होता या तो मात्र होता, दोनों में से केवल एक एक बार में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसको भी हम लोग सुपरफ्लुअस एरर बोल सकते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब ये होता है कि किसी शब्द का बार बार रिपीटेशन या न आवश्यकता होने के बाद भी उस शब्द को डाल दिया जाना सुपरफ्लुअस एरर कहा जाता है। तो इसलिए ये एरर हो गया। यह काम आप पर निर्भर करता है, ये गलत हो जाएगा। कर्ता जो है ये सुपरफ्लुअस है, इसे भी हटा देना चाहिए। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, यह काम आप पर निर्भर है, तो ये भी करेक्ट हो जाता और यही करेक्ट होता। ये इनकरेक्ट है। ये बताना है आपको निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में निश्चित परिणाम बोधक शब्द का उल्लेख है। 4 किलो चीनी, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? परिमाण वाचक विशेषण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लेते हैं। ये आपको बताना है बेल शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। ये हो जाता है बिल्व। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये नया सवाल है। बेल शब्द का तत्सम शब्द होता है बिल्व, और बैल नहीं होता, बिलाव नहीं होता। बाकी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। जिस कन्या की सगाई हो गई है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? वाग्दत्ता। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची आप जानते हैं, गंगा को क्या बोलते हैं? जाह्नवी। ये गंगा का पर्यायवाची है। इसके अलावा और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं गंगा के? तो इसे भी जान लेना चाहिए। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची होता है। जाह्नवी हमने बात किया, ऊपर जो दिया हुआ है ये गंगा का ही पर्यायवाची है। सुरसरी ये भी क्या है? गंगा के पर्यायवाची है। देवपगा ये भी गंगा का पर्यायवाची है। मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची है। इसके अलावा देवसरी, त्रिपथगा, राइट, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देव नदी और विष्णुपदी सब के सब गंगा के पर्यायवाची होते हैं। ये आपका ऑप्शन सी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कदाचित का विलोम बताना है आपको। कदाचित का मतलब होता है जो निश्चित नहीं है, यानी संभावना जिसमें व्यक्त की जा रही हो, तो वो होता है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कदाचित का विलोम होता है निश्चित। कुछ स्टेटमेंट है, इसे भी देख लीजिए, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। शब्द को, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत का मूल जो ओरिजिनेटेड शब्द है, या संस्कृत के जो शब्द जो मूल रूप से लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। उसके अपभ्रंश को तद्भव शब्द कहा जाता है। आगे देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है। ऐसे कथन जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा से आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वे शब्द जो तत्सम के अपभ्रंश हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। अगला सवाल है, वहां पनघट पर कौन नहा रहा है? वाक्य में कौन सा विशेषण है? आसान है। पनघट पर कौन नहा रहा है, ये संकेतवाचक है, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन नहा रहा है, इसमें संकेत दिख रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा, ये आसान है, संकेतवाचक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सर्वसाधारण से संबंधित वाक्यांश के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? तो आंसर हो जाएगा सर्वसाधारण के लिए सार्वजनिक शब्द जो है सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त होता है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। तालाब के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। तालाब के अन्य पर्यायवाची में क्या है होता है? तड़ाग, ये भी जो है
तालाब का पर्यायवाची होता है सर होता है, जलाशय होता है, इसके बाद से कासार होता है, राइटिंग पे नहीं जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। इसके बाद से होता है ताल, सरसी, इसके बाद से होता है पुष्कर, सरोवर, और साथ में पोखर, छद और दह, ये सब के सब तालाब के पर्यायवाची होते हैं। आमिष शब्द का विलोम बताना है आपको, विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो निरामिष हो जाता है, ये आसान है। तद्भव शब्द आपको पहचानना है, तद्भव शब्द कौन सा है, ये आप जानते हैं कि हरिद्रा जो है ये हल्दी का तत्सम शब्द है। यथा और मेघ ये सब के सब भी तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द क्या है, नीम, नीम का तत्सम होता है निम्ब, राइट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण का युग्म गलत है, पतन का पतित, ये करेक्ट है, ये विशेष है, उसका विशेषण होता है पतित, पतन का। अंचल का विशेषण होता है आंचलिक, ये भी करेक्ट है। पंक का विशेषण होता है पंकिल, ये भी करेक्ट है। अपमान का दिया है उपमित दिया है, जो कि इनकरेक्ट है। अपमान का अपमानित अगर होता तो स्टेटमेंट करेक्ट होता, यानी ये भी करेक्ट होता, लेकिन पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही इनकरेक्ट है। अपमान का उपमित दिया है, जो कि विशेषण का युग्म सही नहीं है। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अधीन, ये पूरी तरह करेक्ट है, 100% करेक्ट, इसमें कोई आशीर्वाद ये भी सही लिखा हुआ है, पारलौकिक ये भी सही लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई भी शब्द जो है गलत नहीं है। विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, विष्णु के पर्यायवाची लक्ष्मीपति होता है, श्रीपति होता है, कमलापति होता है, इसके अलावा होता है गरुड़ ध्वज। मैं बोल देता हूं, लिखने से अच्छा आपका टाइम बचेगा। गरुड़ ध्वज, इसके अलावा होता है अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, और इसके अलावा मुकुंद भी होता है, नारायण भी होता है, दामोदर होता है, केशव होता है, माधव होता है, साथ में गोविंद भी इसी का पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची है। इसके अलावा लक्ष्मीपति, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, विश्वरूप ये भी होता है विष्णु का पर्यायवाची, और जलाशयी, वनमाली, वन ये है वनमाली, ये भी जो है विष्णु का पर्यायवाची होता है। जलाशयी हमने बात किया। उपेंद्र भी विष्णु का पर्यायवाची होता है, पीताम्बर भी होता है, ये ध्यान रखना है। चतुर्भुज भी विष्णु का पर्यायवाची होता है। मधु, रिपु ये भी विष्णु का पर्यायवाची होता है। रमापति, रमेश, चक्रधर, गदाधर, मुरारी, शंखधर, इंद्रियपति और विधु सब के सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट है। ये बताना है परिमेय शब्द जो है किसका वाक्यांश के लिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो तोला ना जा सके, जो तोला जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। अपरिमेय क्या होता है, जो तोला ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय, राइट। आप समझ गए होंगे, परिमेय का मतलब होता है जो तोला जा सके, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अभ्यंतर का विलोम, ये आसान है, अभ्यंतर का मतलब होता है भीतरी या अंदर, तो आंसर हो जाएगा वाह है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट। तो हम लोगों ने स्टाफ नर्स का यूनानी वाले प्रश्नों को देखे, अब हम लोग देखेंगे आयुर्वेद वाले जो प्रश्न आए हुए हैं हिंदी में, उसको हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रश्न पत्र किए, जो अभी रिसेंट में हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें जो हिंदी के प्रश्न आए थे उसे हम लोगों ने कवर किया, और स्टाफ नर्स जो आयुर्वेद वाला आया था उसमें के हिंदी के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग यूनानी वाले प्रश्नों को देखेंगे, ये भी स्टाफ नर्स यूनानी में हिंदी के जो प्रश्न आए उसे देख लेते हैं। 31 से लेकर 50 तक वाले प्रश्नों को देखेंगे। हम आपको बता दें ये सारे प्रश्न यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा कराए जाते हैं। ये होता है 31 नंबर क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हिंदी से, सामान्य हिंदी, जो कि समीक्षा अधिकारी के लिए काफी डिसाइडिंग है। उसी समय में होने वाले वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही है, समसामयिक। इसमें सही वर्तनी शब्द कौन सा है, ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये सिंदूर इनकरेक्ट है, यहाँ पे मात्रा नहीं, बल्कि ऐसा अगर होता सिंदूर ये करेक्ट होता, हालांकि ये दूसरा दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर। सिंदूर ये भी गलत है, और सिंदूर ये भी गलत है, ऑपरेशन सिंदूर से समझिए, राइट। ओके, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर बहुत बाद में हुआ, परीक्षा बहुत पहले कराई गई है।
जिसकी विशेषता विशेषण शब्द से प्रयुक्त होता है या प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। विशेष से क्या होता है? वे शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे घोड़ा, एक मिनट, काला घोड़ा लिख लेते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है? काला घोड़ा, ठीक है। तो घोड़े की विशेषता क्या है? काला होना, ठीक है, मतलब काला घोड़ा, इसकी विशेषता है काला। और ये विशेषता किसकी है? घोड़े की। यानी ये क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और विशेषता क्या बता रहा है कि यह घोड़ा जो है वो है काला, इसलिए ये हो जाएगा विशेषण। तो आप समझ गए होंगे विशेष से क्या होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा करेक्ट है? तो थामना, स्तंभन, ये करेक्ट है, ऑप्शन सी। ये देख लेते हैं। कामायनी को पढ़कर आनंद आभास होता है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश का चयन करना है। सोचिए इसका क्या इनकरेक्ट होगा। आभास क्यों इनकरेक्ट होगा? देखिए, कोई भी मैगजीन या फिर कोई भी पत्रिका पढ़ने के बाद आपको आनंद का अनुभव होता है, आभास नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध अंश है। अगला सवाल देख लेते हैं। ये है उल्लास शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। आनंद हो जाएगा। कामना मतलब किसी चाह, किसी वस्तु की चाह, ये इच्छा होता है। निम्नलिखित में से जागरण का विलोमार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? सुषुप्ति, जागरण जागना, और सुषुप्त मतलब सो जाना। तत्सम शब्द आपको बताना है। उत्साह का क्या होता है? ये होता है उत्साह। तो ये उपालम जो है ये है तत्सम शब्द, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से सुमेलित पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, इसे आपको बताना है। सागर का पर्यायवाची सन्यासी दिख रहा है, जो कि 100% इनकरेक्ट है। पृथ्वी का पर्यायवाची तनुजा दिख रहा है। तनुजा का मतलब क्या होता है? पुत्री होता है ना। और तनुज का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सन्यासी आप समझ रहे हैं, तो ये संभावना तो नहीं है। कालिंदी, ये सरोवर लिखा है, ये भी इनकरेक्ट है। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो ये है यमुना का पर्यायवाची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। लौट कर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द बताना है। प्रत्यागत, आसान सवाल है ये भी। अगली बात देख लेते हैं 41 नंबर। श्रुति मधुर शब्द का विलोम बताना है आपको। तो ये हो जाएगा कर्ण कटु, जो सुनने में मधुर हो और ये जो कटु हो या कर्कश हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्यायवाची शब्द सही सुमेलित नहीं है? ये शब्द दिए हैं, उसके पर्यायवाची दिए गए। कमजोर का पर्यायवाची क्षीण होता है, करेक्ट है। उत्तम का प्रवर होता है, ये भी करेक्ट है। उग्र का प्रबल, प्रबल राइट, प्रबल, ये भी करेक्ट है। कंदरा का पर्यायवाची चिर दिया है। चिर का मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। यही इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। वादी शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रतिवादी। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये आपको देख लेना चाहिए, ये अच्छा सवाल है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसके लिए कुलीन शब्द का प्रयोग करते हैं। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? आखेट, ये तत्सम शब्द है। अमृत, ये भी है। और अंधकार, ये भी तत्सम शब्द है। अंधा क्या है? ये तद्भव शब्द है। अंधा का तत्सम शब्द क्या होता है? तो इसका तत्सम शब्द होता है अंध, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। तद्भव शब्द पूछा, तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन सी। व्याख्यान शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? बखान। ये व्याख्यान क्या है? व्याख्यान ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है बखान। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अवगुण लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा मोटे मोटे आंखों से भी। अवगुण ऐसे नहीं लिखते हैं, अवगुण ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे रिसेंट में जो आयोग द्वारा कराए गए प्रश्न पत्र थे, और हमने केवल हिंदी वाले पोर्शन को सिलेक्ट करे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।